अच्छा, सबसे बड़ी बात जो पूरा कहलगांव जानना चाहता है कि इस श्री कृष्ण गौशाला की जमीन आखिर है कितनी? देखिए टोटल ज़मीन 23 एकड़ है और 2300 एकड़ की रसीद अप टू डेट है। 23 एकड़ में ज़्यादातर क्या है उसमें कब्जा किया हुआ है, अवैध नहीं कब्जा या नहीं, पूरा फ्री है? भूमि केवल 2 अवैध कब्जे में है हम्म, प्रॉपर रूप से। एक तो जो स्कूल के द्वारा अवैध कब्जा किया गया और एक जो भूमि है लगभग 6 बीघा अंतर्गत है, वो भूमि ओगरी पंचायत में है। वहाँ पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया और हमारी कमेटी के द्वारा DCLR साहब के यहाँ केस फाइल किया गया। केस चल भी रहा है खाली कराने का। बस ये 2 भूमि अतिक्रमण मतलब और एक जो भूमि है वो दीरा पर है, जो पानी में डूबी रहती है। उससे हम लोगों को अभी तक कोई भी 1 भी रुपये का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। कहलगांव श्री कृष्ण गौशाला का जमीन लगातार पिछले कई दिनों से विवादों में रहा है और यहाँ कई तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसमें अब सोशल एक्टिविस्ट का भी एंट्री हो चुका है, वो भी लगातार आवेदनबाजी वगैरह कर रहे हैं। श्री कृष्ण गौशाला के सचिव हमारे साथ मौजूद है। पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई इस विवाद का, ये कैसे शुरुआत हुई और इसका अंत कैसे होगा और इसकी सच्चाई क्या है, इस पूरे मामले की जानकारी हम यहाँ के श्री कृष्ण गौशाला के जो सचिव हैं केशव जोशी जी, उनसे बात। बहुत बहुत स्वागत केशव जी। धन्यवाद। लगातार पिछले कुछ दिनों से विवादों में है श्री कृष्ण गौशाला की जमीन। शुरुआत हुई एक पेड़ काटने को लेकर के और आगे चल करके मामला तूल पकड़ा और ये भी बात निकल करके सामने आई कि ज़मीन बिकने वाला है। इसमें आप लोग सक्रिय हैं कि आप अंदरूनी तरीके से ज़मीन वगैरह को बेचने का कार्य कर रहे हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए पेड़ तो एक बहाना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पेड़ बहाना है। जैसा मामला कि आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ। जो व्यक्ति के द्वारा इस गौशाला को राजनीति का अड्डा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है वो किसी सूरत पर चलने नहीं देंगे, यह स्पष्ट है। और मूलतः बात यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा पूर्व के सचिव के आवास पर जाकर के ज़मीन की मांग की गई थी। उनके द्वारा उनको कहा गया कि देखिए राज्य सरकार का जो जमीन आदेश की है, मांग क्या, वो किस प्रकार से जमीन की उनका मांग कहना कर था रहे कि थे? गौशाला की जो ज़मीन है ना उस पर हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे अच्छा। और जो गौचर की जो भूमि है उस पर ये सामग्री का निर्माण करेंगे, जो गौ उत्पाद सामग्री होती है उसकी। तो गौशाला की जो भूमि है वो गौहित के लिए है और मान के चलिए आज जो मुख्य परिसर है वो विवादित है। पहले गौशाला चलती थी, इनके द्वारा अवैध कब्जा है, हम लोगों के द्वारा टाइटल एविक्शन सूट फाइल किया गया है। जो मुझे लगता है कि अगर माननीय न्यायालय का अगर सहयोग न्याय की दिशा में सकारात्मक रहा और जो जनहित में रहा तो मेरी उम्मीदों के मुताबिक 6 महीना से साल भर के अंदर डिसीजन आ जाए ये विद्यालय को खाली करने का? जी जी जी। और इसकी जो प्रक्रिया अभी चल रही है, मैं लगातार तारीख में उपस्थित होता हूँ। आगामी 10 दिसंबर को तारीख भी है, मैं उसमें भी उपस्थित हूँगा। पहले भी जो तारीख थी मैं उसमें भी लगातार हाजिर होता हूँ न्यायालय के समक्ष। और माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा उसका हम लोग शिष्टाचार पूर्वक न्याय संगत पूर्वक पालन वापस करेंगे। मुद्दा पर आते हैं, वृक्ष की कटाई को लेकर के ये जमीन बिकने का बात कैसे सामने आया है? मैंने तो पहले भी कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, श्री कृष्ण गौशाला के नाम से खतियान दर्ज है। ज़मीन कोई बेच नहीं सकता है, ना ज़मीन कोई लीज दे सकता है। ये एकदम राज्य सरकार का स्पष्ट पत्र आया है और पत्र की कॉपी हमने आपके चैनल को सौंपी है। तो देखिए वृक्ष का जो मामला है, वृक्ष एक बरसात में गिरा था, उस वृक्ष को हटा करके गौशाला के खाते में राशि जमा करा दी गई। दूसरा जो वृक्ष का मामला था वो कार्यकारिणी की बैठक में जो है पास हुआ था कि ये वृक्ष जर्जर अवस्था में है, वृक्ष सूख चुका है और ये कभी भी किसी पे गिर सकता है, कभी भी अनहोनी की हादसा हो सकती है। तो मैंने स्पष्ट बैठक में कहा था कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो गौशाला कमेटी इसका जवाबदेही नहीं लेगी। और जो नाला है लगातार जाम होता है, मुझे फटकार मिलता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा, लीज पर नहीं दे सकते हैं जो यहाँ पर जो इस भूमि पर खेती करते हैं जी तो वो भी तो एक प्रकार से लीज पे नहीं, लिए वो हुए हैं? लीज पे नहीं है। उनको गौचर भूमि को केवल खेती करने के लिए दिया गया है। खेती अभी जिस ज़मीन पे है ये भी ज़मीन पे खेती होता है और जिनके द्वारा खेती किया जाता है वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे आप भी पूछ सकते हैं, कोई लिखित नहीं, कहीं कुछ नहीं। उनके द्वारा खाते में राशि जमा करा दी जाती है और जमा कराने पर एक अवधि तय होती है 1 साल, उसकी उनको खेती करनी है। दैट्स इट। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। मतलब कि आप तब तक के लिए आप खेती कर सकते जी, हैं और उसकी जो राशि है वो श्री कृष्ण गौशाला के खाता में जमा कराई जाती है।
आप जब से सचिव बने हैं, इसके पहले ना ही कभी मतलब कि नापी वगैरह नहीं हुआ था। आपके नापी करने के बाद ये तय से करके भूमि निकल करके आई। नहीं, पहले नापी हुई, पहले भी नापी हुई। पहले भी देखिए होता क्या है ना कि जब कोई कदम आगे बढ़ाता है ना, तो पहले तो लोग उसको चाहते हैं कि विरोध करे, कोई अटकलों दे, विराम दे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि मैं जब से कदम बढ़ाया हूँ, लोगों के द्वारा अनर्गल रूप से प्रयास किया गया मुझे रोकने का। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि मैं जब तक दायित्व संभाल रहा हूँ, एक धूर भी जमीन किसी के द्वारा कब्जा भी नहीं किया जा सकता, कब्जा भी नहीं किया अब तो जा इसमें मानवाधिकार से भी जुड़े लोगों की भी एंट्री हो चुकी है। वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन बेची जा रही है, अवैध तरीके से वृक्ष को काटा गया। इस पर क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि आरोप और आरोप को सिद्ध करना दोनों में फ़र्क है। आरोप अगर लगाया गया है ज़मीन बिकी है, तो ज़मीन अगर बिकी है तो उसका कोई विक्रयनामा होगा, कोई इकरारनामा होगा, कोई उसकी वैसी रसीद होगी। मैं तो आपको लगातार कह रहा हूँ ना, श्री कृष्ण गौशाला की जो ज़मीन है वो श्री कृष्ण गौशाला के नाम से खतियान दर्ज है। मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ। और जब भी खतियान रजिस्ट्रार साहब के पास जाएगा तो श्री कृष्ण गौशाला का जाएगा। तो जब सरकार के नॉर्म्स में ही नहीं है कि श्री कृष्ण गौशाला की ज़मीन को विक्रय किया जा सकता है या दरमियाना या इकरारनामा किया जा सकता है, जब सरकार के नॉर्म्स में ही नहीं है, उनके पास ऐसा कोई मंतव्य प्राप्त ही नहीं है, कोई मार्गदर्शन प्राप्त ही नहीं है, तो आखिर कौन उस पर आरोप सिद्ध कर सकता है कि यह ज़मीन बिक रही है? पहली बात तो ये स्पष्ट है कि वृक्ष कटा नहीं, वृक्ष सूखा हुआ था, उसकी अवस्था काफ़ी जर्जर थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमने एक पत्र, पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई, दो प्रोसीडिंग की बैठक में पास हुई है। पास होने के उपरांत हमने चर्चा किया है, सारा बात क्लियर करते हुए तब जा कर के राजेश स्वामिल को जो हम लोगों ने वृक्ष 17,000 रुपये पहले खाता में जमा कराया गया, उसके बाद वृक्ष को हटाने का आपने बोला। देखिए, राज्य सरकार का जो ऐसा कोई भी काम जो है श्री कृष्ण गौशाला सरकार के राजस्व को क्षति पहुँचाने का काम नहीं है, ये क्लियर, ये हम लोग का बायलॉज करता है। और गौशाला जब भी काम करेगी वो सकारात्मक हित में काम करेगी। और जो विवादों का अड्डा बनाना चाह रहे हैं, आप प्रयास करते रहिए, मैं मौजूद हूँ। आपको जब तक जो सच्चाई है वो सामने रहेगी। जो सच्चाई है वो सामने। तो ये क्लियर हो गई कि जो विवाद हो रही थी, वो पिछले कुछ दिनों से जो विवाद चल रहा था, ये लगातार कहीं ना कहीं जो है कि अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए यह विवाद चल रहा है। हालांकि क्या सच्चाई है, अब इसमें मानवाधिकार के लोग, मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग भी सामने आए हैं। एसपी को आवेदन भी दिया गया है कि वृक्ष काटने को लेकर के FIR नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि क्या इसकी सच्चाई होती है और माननीय न्यायालय की तरफ से क्या आदेश होता है और क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई